श्री शंकर से शिक्षायतन द्वारा आयोजित इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जैसा कि अभी आप सबको ज्ञात हुआ कि पिछले साल जनवरी से प्रारंभ हुई थी ये यात्रा, और उनका जो इंद्र विजय ग्रंथ है उसको लेकर के 12 महीने तक, 11 महीने तक विभिन्न विषयों पर आभासिक पटल पर बहुत सारे व्याख्यान हुए, और उसका समापन भौतिक रूप से उपस्थित होकर के इस विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हो रहा है। ऐसे राष्ट्रीय सत्र के जो आहर्ता है, मुख्य आहर्ता, समन्वयक तो कहे जाते हैं लेकिन सब कुछ करते वही हैं, और ऐसे हमारे जो प्रिय अनुज हैं, जो दर्शनादि नाना शास्त्रों के पारावारिण आचार्य हैं, पुराण विद्या के शिखर पुरुष हैं, ऐसे प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी इस शंकर शिक्षायतन को जो प्राणपण से वर्षों से चलाते आ रहे हैं, ऐसे दो जय विजय कह लीजिए, जो भी कहना हो कह लीजिए, गण हैं शिव के जो समाराधक है। ऐसे इधर विमल जी हैं और इधर मणिशंकर जी हैं। प्राणपण से इन लोगों के प्रति मतलब भगवान इनको मनोरथ पूरा करें। जिस निष्ठा के साथ ये लोग लगे रहते हैं, वो निष्ठा निश्चित रूप से सर्वत्र दृष्टिपथ में नहीं आती। हमारे पौरोहित विभाग के आचार्य, वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर रामराज जी, वेद विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र जी, जामिया मिलिया इस्लामिया से आए हुए हमारे प्रिय प्रोफेसर धनंजय मणि जी, इधर अभी जिनका बड़ा अच्छा व्याख्यान हुआ। बहुत लंबा बोलना था इनको, बहुत लंबा विषय भी था, लेकिन जिसने इतने बड़े विषय को समाहार रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे प्रिय वेद विभाग के आचार्य प्रोफेसर सुंदर नारायण जी। और नैयायिक तो छोटी बातों को ही बहुत लंबा बढ़ा देते, न्याय में कथ्य बहुत कम रहता है, भाषा का आडंबर इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत लोगों के बोधगम्य नहीं रह पाती है। लेकिन उन्होंने दिन मात्र से, उनका विषय नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उनका विषय नहीं है। पढ़ा, और पढ़ करके नैयायिक तो कुछ भी पढ़ सकता है। ये हमारे यहाँ माना गया है कि नैयायिक वैयाकरण और दर्शन के किसी, नैयायिक दर्शन के किसी क्षेत्र का और व्याकरण का व्यक्ति कुछ भी पढ़ सकता है, और वेद वाला भी कुछ भी पढ़ सकता है, क्योंकि वहां सब है। सर्वज्ञान में मयोहिसा, सर्वज्ञान मयोहिसा, तो इसलिए सब निकला है, अपनी दृष्टि जाए पहुंच जाए। और जो बड़े भाग्यशाली हैं हमारे कुछ विद्यार्थी, इस कड़ाके की सर्दी में, दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में जो आए हमारे विद्यार्थी हैं वो, और सभी आभासिक पटल से सुन रहे हों जो सारे सुधीजन। आज वस्तुतः यज्ञ का समाहार हो रहा है, आज और कल, इन 2 दिनों में वर्ष भर की तपस्या फलीभूत होकर के हमारे सम्मुख आ रही है, और निश्चंद के रूप में, नवनीत के रूप में हमारे जो प्रत्यक्ष उपस्थित विद्वान हैं तत्त विषयों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः आचार्य मधुसूदन ओझा को मैं व्यक्तिगत रूप से ऋषि ही मानता हूं। इसलिए ऋषि मानता हूं कि मैंने उनके गौतम गतसमत और विश्वामित्र और जितने हमारे मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनके हमने दर्शन नहीं किए, उनके दृष्टित्व को हमने देखा, उन्होंने जो कुछ देखा वो हमारे दृष्टिपथ में आया। लेकिन ओझा जी ने बहुत बहुत लंबा वय नहीं उनको भगवान ने दिया, उतने अल्प वय में इतना अंतस्तर में प्रवेश करना, ये ऋषि की दृष्टि नहीं होगी तो किसकी? ऋषि का अर्थ ही होता है दृष्टा। ऋषि शब्द का शाब्दिक अर्थ दृष्टा ही होता है। ऋषिर दर्शनात्, व्यास कहते हैं, साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु तेवरेभ्यः असाक्षात्कृतभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रादु, वेदाश्च वेदांगान् इत्यादि। सब। तो
तो ये ऋषि बनता ही है दृश्य से। द का लोप उसमें ऐतरेय में शतपथ में भी आया है। द का लोप हो जाता है, ऋषि बचता है, की प्रत्यय। तो ऋषि से की, और की का इकार का लोप हो गया, ई आ गया, आगे क का ई आ गया, तो ऋषि बन गया। तो दृष्टा है, तो वह दृष्टित्व आचार्य मधुसूदन महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा में दिखाई देता है। इन्होंने जो वेद के मंत्रों की जिस ढंग से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या की है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। मुझे भी सौभाग्य मिला है उनकी कुछ वेद व्याख्याओं को, कुछ उनके ग्रंथों को पढ़ने का। ये ग्रंथ तो नहीं पढ़ा मैंने इंद्र विजय, लेकिन इसके नाम से ही और अभी आप लोगों ने जो इसके बारे में बताया, उससे ही बहुत कुछ चीजें पता चलती हैं। 5 प्रक्रमों में विभक्त यह ग्रंथ है, और आचार्य शुक्ल जी ने आपके सम्मुख पूरी इसके विषय वस्तु की पूरी उपस्थापना संक्षेप में, लेकिन अत्यंत विशद रूप से की, स्पष्ट सुस्पष्ट रूप से इनको उपन्यस्त किया। कितनी सूक्ष्मेक्षिका के द्वारा, कितनी सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ओझा जी ने रहस्यों को प्रख्यापित करने का सफल प्रयास किया है। और अभी आपके आइए आइए आचार्य जी, और अभी जो कही गई है, ये इतिहास की दृष्टि, इतिहास की बात हो रही थी। गोपाल जी ने भी कहा था, इतिहास पुराणाभ्याम वेदं समुपरिंहेत। तो अभी संतोष जी ने बताया था कि पुराण इतिहास है, और इसकी व्याख्या भी की थी। इतिहास और पुराण में क्या भेद है ये भी बताया, और पुराण बड़ा इतिहास है, दैवी इतिहास है। इसीलिए आपको भ्रम नहीं, इतिहास पुराणाभ्याम कहने से ये नहीं समझना चाहिए कि इतिहास अलग है, अलग है, बल्कि इतिहास एक पक्ष को उद्भासित करता है, और जो दूसरा अदृष्ट पक्ष उसका है, उस समग्र को उद्भासित करने वाला जो है वह पुराण है। इसलिए वहां पर इतिहास और पुराण दोनों कहना अपेक्षित था सायण को, तब उन्होंने कहा। और जब तक बिना इतिहास और पुराण के आप वेद में चंचुक प्रवेश कर ही नहीं सकते। इतिहास की दृष्टि बड़ी विमल दृष्टि है, वह मंत्रार्थ को उद्भासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने लगभग 25 वर्ष पूर्व 2000 या 1999 के आसपास एक लेख लिखा था, वेद व्याख्या के नैरुक्त प्रस्थान में इतिहास की भूमिका। उसमें कुछ मंत्रों को लेकर के, और वो यास्क भी जब व्याख्या करते हैं तो तुरंत कहते हैं यथा ऐतिहासिका। इस ढंग से वो उदाहरण बहुत सारे देते हैं, और अनेक मंत्रों की व्याख्या के प्रसंग में उन्होंने इतिहास को बिना उसके स्पष्ट बात नहीं होती उसको बहुत अच्छे से बताया, स्पष्ट किया है। आप एक मंत्र मुझे याद आ रहा है, ननूनमस्ति नोश्वः कस्तद वेद यदद्भुतम अन्यस्य चित्तमभिसंचरेण्य मुताधीतं विनश्यति। तो वहां पर वो कहते हैं, अगस्त्य इंद्राय हविर निरूप्य मरुद्गणेभ्यो संप्रदित्सान चकार। बिना इसके अर्थ कैसे लगेगा इस मंत्र का, कभी आप प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो और उसके बाद से फिर जो वो इंद्र एत्य क्या कहते हैं, देवयान चक्र, वो रोने लगा। और तब जब वो उसका अर्थ करते हैं कि ये ननु नमस्ति, नूनम, ये जो निपात है, इसका कैसे किस अर्थ में कहां प्रयोग होता है, इसको उन्होंने व्यक्त किया है। तो ननु नमस्ति कहता है कि नूनम नास्ति, आज जो हम आए थे जिस हवि के, कहा उन्होंने कि कल खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज तो सब संपन्न हो गया, अब आपको कल हम पुनः निमंत्रण देते हैं, आप समय से नहीं आए, कहीं लेट हो गए, आपकी ट्रेन लेट हो गई है। तो इसलिए, हालांकि जिनको खिलाए वो मरुदगण भी इंद्र के ही थे। सजूर इंद्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन। इंद्र को जोड़ करके 50 की, मरुदगण जब हो तो 49 थे, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं चले मरुत 49। तो मरुदगण 49 है, और उनका स्वामी अधिपति जो है वो इंद्र है, तो 50 की संख्या होती है इनकी। तो यद्यप उन्हीं के गणों को खिलाया गया, लेकिन वो मुखिया विलंबित हो गए, नहीं आया भाई, उपस्थित था तो उसको दे दिया।
तो कहते हैं ननु नमस्ति, आज तो हमारे लिए आपने भविष्य दिया नहीं, तो नो श्वः, अब आप कल की बात कर रहे हो तो कल के वादे पर क्या क्या भरोसा किया। नो श्वः, वो कल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कस तद वेद, तत् कह वेद, उसे कौन जानता है। यद अद्भुतम, अद्भुतम का अर्थ यहाँ विलक्षण नहीं है, अभूतम के अर्थ में, अद्भुतम अभूत मित्यर्थ। तो जो हुआ ही नहीं है, यानी कल आज आया नहीं, कल आया नहीं है, तो जो अद्भुत जो हुआ नहीं है उसको कौन व्यक्ति जान सकता है, कौन व्यक्ति समझ सकता है। और फिर कहते हैं अन्यस्य चित्तम अभिसंचरणीयम, और अन्यस्य वहां पर भी नान्यस्य, अन्यस्य, नानेयस्य बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। चित्त जो है चंचल होता, अभिसंचरणीय, चल संचरणीय, संचरणशील होता है, यानी चित्त स्थिर नहीं होता है। मन कर रहा है कि आपको देंगे, नहीं देंगे हम, तो अन्य चित्तम अभिसंचरणीयम, चित्त जो है चंचल होता है। उत अधीतम, अधीतम का अर्थ वहां पर अधिकतम किया है। उत मने तथा, अधीतम मने जो अधिकतम हवि, जो अधिकत हवि था, विनश्यति, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार परिदेवयान चक्र, वो परिदेवना कर रहा है, विलाप कर रहा है, रो रहा है। तो जब तक इस इतिहास को, इस आख्यान को, इतिहास क्या कहिए, आख्यान स्वरूप जो इतिहास है, उसको जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक वेदार्थ में आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा, नहीं समझ पाएंगे। तो इस ढंग से इतिहास पुराण की जो बात कही गई है और आख्यानों की, आख्यानों का बहुत सुंदर समन्वय, बहुत सुंदर गुंफन हमारे ऋषियों ने किया है। और वो आख्यान अनेकत्र हमें संवाद के रूप में मिलते हैं। जो कहा गया जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, तो पाठ्यम ऋग्वेद, ये नाट्य शास्त्र का जो अवतार हुआ, जो अवतीर्ण हुआ हमारे सम्मुख, तो पाठ्यम ऋग्वेदात, पाठ्य आया कहां से, इन्हीं आख्यानों और संवादों से आया है। जो शैली थी, और वस्तुतः मैं मानता हूं ये जो संवाद और आख्यान है, ये वेद को देव से मनुष्य की ओर ले आते हैं। यानी जो आध्यात्मिकता, शुद्ध आध्यात्मिकता थी, वह लोक में आमजन के लिए कैसे आए, आमजन कैसे हो, आमजन के ज्ञान का विषय वो, इस दृष्टि से इन आख्यानों की उपकल्पना, संकल्पना हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने की। तो ये, तो आज इस गोष्ठी में, इस उद्घाटनिक सत्र में हमारे सबसे पहले हमारे वेद के परिनिष्ठित आचार्य, घन पाठी आचार्य प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी ने बहुत अच्छा विषय सूक्तों के आलोक में इंद्र पर उन्होंने, इंद्र के विविध सूक्त, देखिए पूरे ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त, 10,540 सही एक, 544 सही 1/4, 10,580 सही 1/4, ऋचांग 10 सहस्त्राणि, ऋचांग 5 शतानि च, ऋचामशीति पादश्च पारणम संप्रकृतितम, शौनक ने कहा। तो 10,580 सही 1/4 मंत्रों में से 250 तो अकेले इंद्र को ही, 200 अग्नि को है, और इंद्राग्नि, इंद्रावरुण सम्मिलित छोड़ के केवल तन्हा जो उनके लिए उपदिष्ट है, उनके लिए संबोधित है। तो उसमें इंद्र के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं थोड़ा सुन पाया, और बाकी मैं कार्यांतर में चला गया, मीटिंग में चला गया। और उसके बाद से सुंदर नारायण जी को भी जितना सुना, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भारतवर्ष की सीमा आचार्य ओझा जी ने कैसे निरूपित करने का प्रयास है, वास्तव में वही हमारी सीमा है, और कहीं वहां झगड़ा नहीं है, और प्रमाण हमारा वेद है, और वेद के मंत्र हैं अंतः साक्ष्य, जिसको कह लीजिए, वही साक्ष्य आप जुटाते रहिए, अंतः साक्ष्य के रूप में हमारे ये ग्रंथ, हमारे पूज्य ग्रंथ सामने हैं। विष्णुपद जी ने भी अपनी बात रखी, संक्षेप में उसकी पूजा कैसे हुई और क्या उनका विधान है, इस बात को उन्होंने अभिनंदन कैसे हुआ इंद्र का, ये सब बताया। आज एक व्याख्यान थोड़ा कम रह गया, उसीलिए समय भी थोड़ा बचा, रामानुज जी को कहीं जाना पड़ा, तो वो शायद कल या किसी और समय में आके अपनी बात पूरी करेंगे। मैं बहुत आह्लादित हूँ कि
संतोष जी, विमल जी, मणिशंकर जी, ये सारे लोग मिलकर के पूरी टीम वर्क के साथ ओझा जी के कर्तृत्व को हम सबके सम्मुख ला रहे हैं और बहुत शोध करने की आवश्यकता है। एक-एक उनकी वो तो आर्या में, कारिका में, श्लोक में पता नहीं कितने विलक्षण विद्वान थे, मेरी मेधा जाती ही नहीं वहाँ। क्या-क्या उस व्यक्ति के पास था। उनके जब पद्य पढ़ते हैं लगता है उनसे साहित्य कोई है ही नहीं। जो छंदों का उनका वो ज्ञान है, जो छंदों का वैविध्य है, उसको देख ले परम साहित्यिक व्यक्ति है, परम वैज्ञानिक व्यक्ति है, वो फिजिसिस्ट है, वो क्या करें केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का विद्वान है। वो वेद का कितना बड़ा इसीलिए कहता हूँ कि वह जो कुछ भी उनके पास था, वो बिना ऋषि हुए वो संभव नहीं था। इसीलिए वो पूर्ण ऋषि थे, कलिकाल के ऋषि थे और वो धन्य हैं जिन्होंने उनके दर्शन चाहे गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी हों, मोतीलाल शास्त्री हों, हमारी पीढ़ी तो नहीं देख पाई उनको, लेकिन इन लोगों के वास्तव में इन लोगों के दर्शन करके हम भी धन्य हैं कि ऐसी ऋषि परंपरा हमारे पास है, रिक्त के रूप में है, हमारे दाय के रूप में हमारे बीच आई है। और मैं अधिक न कह करके हमारे रामचंद्र शर्मा जी भी आ गए, न्याय विभाग के अध्यक्ष, इनका भी उल्लेख करता हूँ। आप सबको इस सत्र की और इस समापन जो कल होगा, आज से ही प्रारंभ हो गया है। आपने 1 वर्ष जो यजन किया, यज्ञ किया, उसकी परिणति अच्छे ज्ञानालोक के रूप में एक पुस्तकाकार में भी अभिश्रुति प्रतिश्रुति हमने सुनी, वो आएगी। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को मंगल कामनाओं के साथ विदा लेता हूं।